राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह बात है 2002 की। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री। उस रोज वाजपेयी को यह बात इसलिए कहनी पड़ी थी कि वो मोदी को राजधर्म को निभाने में नाकाम महसूस कर रहे थे। मोदी आंख मूंदकर गुजरात की सड़कों पर बहते हुए खून से हिंदुत्व के माथे पर सजते टीके का तमाशा देख रहे थे। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। उस दिन दो नेताओं ने राजधर्म का पालन नहीं किया था, देश के प्रधानमंत्री ने और गुजरात के मुख्यमंत्री ने। गुजरात के नरसंहार ने वाजपेयी की मजबूत और उदार छवि को एक कमजोर और कट्टरपंथ पसंद नेता में बदल दिया था, जो भाषण तो बढ़िया दे सकता है लेकिन इंसानियत की हिफाजत नहीं कर सकता, उसे बचाने के लिए फैसले नहीं ले सकता। 18 साल पुराने इतिहास का आईना फिर से देश के सामने आकर खड़ा हो गया है। फर्क केवल इतना है कि आज वाजपेयी की जगह प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी हैं और मुख्यमंत्री की जगह योगी आदित्यनाथ। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास वाजपेयी की नैतिकता भी नहीं, वैसा बड़प्पन भी नहीं, वैसी मर्यादा भी नहीं। इसलिए वो योगी आदित्यनाथ को राजधर्म निभाने की सलाह देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। जिस घटना ने पूरे देश की आत्मा को घायल कर दिया है, उसके सदमे के बीच मोदी म्यूजियम के उद्घाटन पर ट्वीट करते हैं, नमामि गंगे पर ट्वीट करते हैं, मन की बात का प्रचार करते हैं, कुवैत की अमीर तक के निधन पर शोक जताते हैं, लेकिन दलित की बेटियों के साथ दरिंदगी पर कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं लिखते। मैं जानता हूं कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत सख्त है। टेलीविजन के एक से एक बड़े पत्रकार इसे लिखने और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि ट्विटर पर प्रधानमंत्री का फॉलो बैक सवाल पूछने का नैतिक बल छीन लेता है। राजधर्म। नरेंद्र मोदी न तब राजधर्म का पालन कर पाए थे, न अब कर पा रहे हैं, और यह बताता है कि मजबूत प्रधानमंत्री जैसे इश्तिहारों के शिखर पर बैठे नेता भी निहायत कमजोर हो सकते हैं। तब वाजपेयी अपनी चेतना के शव पर विलाप करने के बावजूद मोदी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, और आज मोदी योगी आदित्यनाथ को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वरना ऐसी एक भी नैतिक वजह नहीं है जिसकी वजह से उन्हें एक दिन भी मुख्यमंत्री जैसे कुर्सी पर बरकरार रखा जाए, यूपी जैसे सूबे में। राजधर्म। तो कहां है राजधर्म? हाथरस में एक बेटी के शरीर से लेकर आत्मा तक को रौंद डाला गया। कहां है राजधर्म? उसके मां बाप से अंतिम संस्कार तक का हक छीन लिया गया। कहां है राजधर्म? जिस आंगन के चबूतरे से उठनी थी डोली, उससे शव उठाने तक का अधिकार छीन लिया गया। कहां है राजधर्म? अंतिम संस्कार छीन लिया गया। कहां है राजधर्म? और यह हाथरस के दरिंदों ने नहीं, उस सरकार ने किया है जिसने दीक्षा में स्त्री सम्मान और मानवता में विश्वास की पोथियां कंठस्थ की थीं। सच यह है कि धर्म के मठाधीश जब अहंकार और नफरत पर उतरते हैं तो बेटियों के निर्जीव शरीर को सनातन धर्म की सत्ता के विश्वासी मां के आंचल और बाबुल के अंगूछे से छीनकर रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़ककर जला देते हैं, छीन लेते हैं मुखाग्नि तक का अधिकार। राजधर्म। क्यों न माना जाए कि एक नाकाम प्रधानमंत्री की पसंद है उत्तर प्रदेश के नाकाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो रोमियो स्क्वाड के लिफाफे में गुंडों, मवालियों, बलात्कारियों, हत्यारों के लिए सुराज का पैगाम लेकर आए हैं। हाथरस की घटना को मात देते हुए बलरामपुर में एक बार फिर से उससे भी भयानक घटना को अंजाम दिया गया है, और निशाने पर एक बार फिर से एक दलित की बेटी। उसे रौंदने के बाद उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए, उसकी कमर तोड़ दी गई, मुंह बंद करने के लिए घातक इंजेक्शन ठूस दिया गया और फिर जान ले ली गई। तो बताइए सरकार के लठैतों, उन लठैतों के सरदारों, पत्रकारों के भेष में इंसानियत पर चोंच मारने वाले गिद्धों,
कहां है राजधर्म? कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार हमारे पर लाठीचार्ज करा। न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। मोदी सरकार की इस कलाकार की जुबान को हाथरस की घटना पर, बलरामपुर की घटना पर काट मार गया है। स्मृति ईरानी ब्रह्मोस और क्रूज मिसाइलों पर ट्वीट रिट्वीट कर रही हैं। एसी कमरे में ठाठ से विलायती चाय और हरी चाय की चुस्कियों के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आनंद ले रही हैं। आपने सुना कभी स्मृति ईरानी को इन दिनों महिला सुरक्षा पर बोलते हुए? ये वो उत्तर प्रदेश है जहां बेटियां झांसी की रानी का रूप लेती हैं, लेकिन अगर उसका बलात्कार हो जाए तो उस बलात्कारी को खोजने में कम और मंत्री की भैंस को खोजने में ज्यादा लोग वक्त बिताते हैं। ऐसी सारी जुबानें, ऐसी सारी आवाजें शासन और सत्ता की अश्लील वंदना को समर्पित हो गई हैं। उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए नर्क बन चुका है। योगी आदित्यनाथ के राज में बलात्कारी और हत्यारे ठहाके लगाते हैं, थाना का थाना अपराधियों को सलाम ठोकता है और अयोध्या में रामराज उतरता रहता है। क्या कारण है कि सत्ता हाथ में आते ही सत्ताधीश को बेटियों की उठती हुई चीखें बेचैन नहीं कर रही हैं? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण? क्या कारण? कारण है नैतिकता के शोक गीत को विजय के आलाप में बदल देने की निर्लज्जता। कारण है नारों और जयकारों को ही सत्य की तरह स्थापित कर देने की बर्बरता। कारण है चुनावी नतीजों को ही देश समझ लेने की चालबाजियां। कारण है इंसानियत और लोकतंत्र में झूठे यकीन से निकली हुई सत्ता। राजधर्म। हाथरस और बलरामपुर की बेटी की मौत से बहुत पहले राजधर्म की मौत हुई थी। राम की मूर्तियों को रामराज बताने वाले जश्न में डूबे हुए हैं कि वो 92 के अपराध के आरोपों से बरी हो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के खेतों में बिखरी बेटियों की राख आग बनकर धधक रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं पर अपराध के मामले में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बद से बदतर बना दिया है। 2019 में 59,853 मामले दर्ज हुए। घटना छोड़िए, उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। 7.3% की बढ़ोतरी के साथ यह पूरे देश में महिलाओं पर हुए अपराधों का 14.7% बनता है। राजधर्म था कब? योगी आदित्यनाथ की सरकार राजधर्म को कुचलने की उस्ताद रही है। कुलदीप सेंगर जैसे वहशी दरिंदे को सरकार तब तक बचाती रहती है जब तक हाईकोर्ट हंटर नहीं चला देता। सजा हो जाने के बाद भी बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज उसे सलाम ठोकने जेल तक पहुंच जाते हैं, उसे सपूत बताते हैं, इंसानियत पर धब्बे को हिंदुस्तान की शान बताते हैं। स्वामी चिन्मयानंद के मामले में तो योगी की पलटन पीड़िता के ही पीछे पड़ जाती है, उसी पर मुकदमा कर देती है। पीड़िता को जला देने की, ट्रैक्टर से कुचल देने की खबरों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बीजेपी को परेशान करना बहुत पहले बंद कर दिया है। लेकिन इतिहास टीवी के पर्दे पर नहीं लिखा जाता। वो बताए या ना बताए, लेकिन इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज कर रहा है, जो इंसानियत के पक्ष में न जुबान खोल सकते हैं न फैसले ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए। नमस्कार।